हे हाय गाइस। नमस्कार, मैं सौरभ गांधी बोल रहा हूँ पिवोट ट्रेडिंग डॉट नेट से। आज का जो वीडियो है ये बेसिकली एक प्राइस एक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे मैं आपको मेरे एक कैलकुलेटर या टूल के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है प्राइस एक्शन मल्टीपर्पज़ स्कैनर। तो इस टूल को यूज़ करके आप किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग ईजी कर सकते हैं, या किस तरीके से अपने प्रॉफिट के चांसेस बढ़ा सकते हैं, या किस तरीके से आप करेक्ट ट्रेड्स ले सकते हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं हिडन सीक्रेट्स इसमें रिवील नहीं करूंगा। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि इस टूल को किस तरीके से यूज़ करना है। फिर आपको थोड़ा बहुत अपना दिमाग और अपनी इंटेलिजेंस, अपना आईक्यू लगा के खुद अपनी स्ट्रेटेजीज बनानी है और खुद आपको इस टूल को यूज़ करना है। मैं आपको रेडीमेड स्ट्रेटेजीज नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करने से पहले कुछ अपडेट्स मैं आपको दे देता हूँ कि मैं ज़ीरोधा का ऑनलाइन मार्केटिंग हूँ, मैं ज़ीरोधा का ऑनलाइन मार्केटिंग पार्टनर हूँ, मैं फायर सिक्योरिटीज़ का ऑनलाइन मार्केटिंग पार्टनर हूँ, और मैं आरकेएसवी अपस्टॉक का ऑनलाइन मार्केटिंग पार्टनर हूँ। तो अगर आपको इनमें से किसी में भी अगर अकाउंट ओपन करवाना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल यहाँ पे मेंशन है, या आप मेरी वेबसाइट के कांटेक्ट फॉर्म में जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब खास इंपॉर्टेंट चीज़, मेरे वेबसाइट पे जो टूल्स और कैलकुलेटर्स हैं वो सारे पेड हो चुके हैं। पेड इन द सेंस वो सिर्फ रजिस्टर्ड मेंबर्स के लिए एक्सेसिबल, और कुछ फ्री टूल्स भी हैं जो एनीवेज आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो खास टूल है, स्पेशल टूल्स है, वो सारे रजिस्टर्ड मेंबर्स के लिए ही रह गए हैं। अब रजिस्टर्ड मेंबर्स आप किस तरीके से बन सकते हैं? या तो आपके पास में ज़ीरोधा का अकाउंट होना चाहिए जो मेरे रेफरेंस के थ्रू ओपन किया हो, या आपके पास में फायर्स का अकाउंट होना चाहिए जो मेरे रेफरेंस के थ्रू ओपन किया हो, या आरकेएसवी अपस्टॉक में आपका अकाउंट होना चाहिए जो मेरे रेफरेंस के थ्रू ओपन किया हो। तो आप खुद स्मार्ट है, आप समझ सकते हैं आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। अगर आपको फ्री एक्सेस चाहिए तो आप मेरे रेफरेंस के थ्रू इन तीनों में से किसी में भी एक अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर किसी वजह से आपका अकाउंट ऑलरेडी किसी में भी ओपन है तो आप किसी दूसरी ब्रोकर के पास में मेरे रेफरेंस के थ्रू अकाउंट ओपन करवा के अगर आप उसमें ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मेरे वेबसाइट के जो टूल्स और कैलकुलेटर्स हैं वो आपको फ्री में यूज़ करने मिलेंगे। ठीक है, ये कुछ खास अपडेट्स है। चलो अब आ जाते हैं आगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है और टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हम यूज़ करेंगे। देखो, ये टर्मिनोलॉजी सेक्शन के अंदर जाने से पहले मैं आपको उस कैलकुलेटर, उस टूल पे लेके जाता हूँ कि किस तरीके से आप ये टूल को यूज़ कर सकते हैं, या इस टूल को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले मेरे वेबसाइट पे आना है pivotTrading.co.in पे या pivotTrading.net पे। यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे एक लिंक नज़र आएगा NSE टूल्स। NSE टूल्स के अंदर आकर आपको जाना है प्राइस एक्शन मल्टीपर्पज स्कैनर के अंदर। जब आप यहाँ प्राइस एक्शन मल्टीपर्पज स्कैनर के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ आएगा कि दिस टूल इज एक्सेसिबल ओनली टू द रजिस्टर्ड मेंबर्स। मतलब ये सभी को एक्सेसिबल नहीं है, पब्लिकली ये टूल एक्सपोज नहीं किया हुआ है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो मेरे मेंबर्स हैं, या जो इस वेबसाइट का पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं, या जो मेरे रेफरेंस के थ्रू इन जो मैंने 3 ब्रोकर्स बताए हैं उन तीनों में अगर अकाउंट ओपन करते हैं और अगर उसमें ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप खाली अकाउंट ओपन करके छोड़ देंगे और उसमें ट्रेडिंग नहीं हो रही है तो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आपको रजिस्टर्ड मेंबर्स आप बन गए, सपोज फॉर एग्जांपल आप या हम ये एज्यूम करते हैं कि आप अब रजिस्टर्ड मेंबर्स बन गए। तो आप रजिस्टर्ड मेंबर्स बनने के बाद में आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और लॉगिन पेज पे जाना है, और यहाँ से आपको, आप ऑलरेडी अगर रजिस्टर्ड है या पेड मेंबर्स हैं तो आपको यहाँ पे साइन इन करना है। साइन इन करके आपको, जैसे मैं अपने इस ईमेल एड्रेस के थ्रू साइन इन कर रहा हूँ, तो ये मैं साइन इन हो चुका हूँ। यहाँ पे मुझे मैसेज आ गया आई आर ऑलरेडी लॉग इन सक्सेसफुली। तो एक बार साइन इन होने के बाद में मैं अपने यहाँ पे इस टूल की तरफ जाऊँगा। अब यहाँ पे ये टूल जब आप साइन इन करेंगे तो इस तरीके से टूल नज़र आएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती है। यहाँ से आप अलग अलग सेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको निफ्टी 50 के अंदर काम करना है, निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर काम करना है, या मिड कैप में काम करना है, या एफएनओ में काम करना है। तो बेसिकली एक स्कैनिंग टूल है, आपको हेल्प करेगा ये आइडेंटिफाई करने में कि प्राइस एक्शन किस तरीके से जा रहा है, और प्राइस एक्शन के बेसिस पे आप किस तरीके से अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो अब मैं आपको धीरे धीरे लेके जाता हूँ। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कुछ टर्मिनोलॉजीज है, जैसे टुडे ओपन हाई ओपन लो, प्रीवियस ओपन हाई, एवरेज प्राइस, गैप अप गैप डाउन, ORB, PRB, डे हाइज डे लो, ये सब क्या चीज़ें है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी में आपको बताता हूँ गैप अप गैप डाउन क्या होता है। गैप अप गैप डाउन का मीनिंग होता है कि अगर स्क्रिप्ट की आज की ओपन प्राइस अगर कल के हाई और लो के ऊपर या नीचे है तो उसको गैप अप गैप डाउन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल गैप अप किसको कहेंगे? अगर आज की ओपन प्राइस जो है प्रीवियस डे के हाई के ऊपर है तो उसको हम गैप अप ओपनिंग कहेंगे। सिमिलरली
अगर आज की ओपन प्राइस जो है वो प्रीवियस डे के लो के नीचे है तो उसको गैप डाउन ओपनिंग पे बोलते हैं। ठीक है, अब इसको किस तरीके से यूज़ करना है वो मैं आपको थोड़ा समय के बाद मैं आगे बताता हूँ। ORB क्या होता है? ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। शुरू का जो ओपनिंग रेंज बनती है, शुरू के 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे की जो हाई और लो बनता है उसको ओपनिंग रेंज बोलते हैं। और ब्रेकआउट मतलब वो रेंज टूटी, उसको बोलते हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। PRB प्रीवियस दिन की जो रेंज थी, प्रीवियस डे का हाई और लो था, वो जब टूटता है तो उसको बोलते हैं प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट। OHOL का मीनिंग होता है ओपन इजिकल टू हाई या ओपन इजिकल टू लो। ओके, अब मैं आपको वापस स्टूल की तरफ ले जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे स्टूल के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे हर स्क्रिप्ट के हिसाब से, सपोज आपने निफ्टी 50 सिलेक्ट किया तो निफ्टी 50 के अंदर आपको ये पता चलेगा कि आज का ओपन हाई और ओपन लो किसका सेम है। तो यहाँ पे आप इस जब कॉलम के अंदर आप नीचे जाएंगे तो जहाँ पे भी ओपन इक्वल टू हाई, ओपन इक्वल टू लो है, तो वहाँ पे इस तरीके से बेरिश या बुलिश लिखा होगा। बेरिश मतलब ओपन इक्वल टू हाई सेम है, इसलिए इसको यहाँ पे रेड कलर दिया हुआ है, और बेरिश लिखा हुआ है, ओपन इक्वल टू हाई सेम है। सेम वे अल्ट्रा एमको करके एक स्क्रिप्ट है जिसका ओपन इक्वल टू हाई सेम था आज। तो जिनका भी ओपन इक्वल टू हाई सेम होता है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाते हैं। तो आपको बहुत इजी तरीके से मालूम पड़ने लग जाता है कि आज कौन सी स्क्रिप्ट ओपन हाई ओपन लो के हिसाब से बेरिश नज़र आ रही है। सिमिलरली प्रीवियस डे का ओपन हाई और ओपन लो यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा ये कॉलम से। तो जिन स्क्रिप्ट्स का भी प्रीवियस डे मतलब कल जो भी स्क्रिप्ट्स का ओपन और हाई सेम था या ओपन और लो सेम था, तो उनको यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है। फॉर एग्जांपल ऑरा फार्मा जो है उसका कल के दिन में ओपन इक्वल टू हाई सेम था, इसके लिए यहाँ पे उसको रेड कलर में मार्क किया गया है और उसे बेरिश लिखा गया है। ठीक है, अब कल के दिन में कोई ओपन इक्वल टू लो वाला नहीं था, इसके लिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर आप देखिए सारे ओपन इक्वल टू हाई नज़र आ रहे हैं, और इसीलिए आप देखिए आज मार्केट काफ़ी गिरा भी है। ठीक है, तो एक ये इंडिकेशन मिल जाता है आपको, जितने ज़्यादा रेड कलर और ग्रीन कलर दिखते हैं उससे आपको पता चलता है कि मार्केट एक तरीके से किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये हो गया प्रीवियस ओपन हाई ओपन लो। एवरेज प्राइस का मीनिंग ये होता है कि आज पूरे दिन में इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की एवरेज प्राइस क्या रही है। और अगर LTP जो है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो है, जो लास्ट प्राइस चल रही है, अगर लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो है एवरेज प्राइस के ऊपर है, इसका मतलब वो बुलिश है। और अगर LTP जो है एवरेज प्राइस के नीचे है, इसका मतलब वो बेरिश है। फॉर एग्जांपल ACC का जो प्राइस है LTP वो 1586 है, विच इज़ लेस देन एवरेज प्राइस। आज पूरे दिन में ACC का एवरेज प्राइस 1600 रुपया था, लेकिन उसकी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या थी? 1586। मतलब वो एक डाउन ट्रेंड के साथ में बंद हुआ है, या डाउन ट्रेंड है। हालांकि ये जो कैलकुलेटर है लाइव चलता रहेगा, 2 या 3 मिनट का डिले होता है इस कैलकुलेटर के अंदर, बट बाकी ये लाइव आपको मार्केट पूरे दिन आपके मार्केट में चलता रहेगा 2 या 3 मिनट डिलेस के साथ में। तो आपको पूरे दिन पता चलता रहेगा कौन सी स्क्रिप्ट अप ट्रेंड में जा रही है, कौन सी स्क्रिप्ट डाउन ट्रेंड में जा रही है। खैर ये अलग अलग पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी स्क्रिप्ट अप साइड में जा रही है, कौन सी स्क्रिप्ट डाउन साइड में जा रही है। ओके, तो अब जैसे अदानी पोर्ट्स है, अदानी पोर्ट्स का जो LTP है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 341, और अदानी पोर्ट्स का आज का एवरेज प्राइस है 337। मतलब आज पूरे दिन में उसकी एवरेज ट्रेडिंग जो हुई है, या जो मैक्सिमम वॉल्यूम के साथ में जो ट्रेडिंग हुई है वो 337 के आसपास हुई है, और अभी जो प्राइस है 341। तो डेफिनेटली वो एक अप ट्रेंड में है। अगर जो प्राइस में बाइंग ज़्यादा हुई है और अभी LTP जो है उसके ऊपर चल रही है, इसका मतलब लोगों ने माल इकट्ठा किया है और अभी वो बुलिश ट्रेंड के अंदर है। तो इस तरीके से आप एवरेज प्राइस वाले कॉलम को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक स्क्रिप्ट के लिए आपको दिखाई देगा या तो वो बुलिश होगी या बेरिश होगी, क्योंकि या तो वो एवरेज प्राइस के ऊपर चल रही होगी या एवरेज प्राइस के नीचे चल रही होगी। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यहाँ से आप पता चल सकता है रेड कलर मतलब बेरिश, ग्रीन कलर मतलब बुलिश। गैप अप गैप डाउन वाला जो कॉलम है वो आपको बताएगा कि आज जो स्क्रिप्ट, कौन सी स्क्रिप्ट गैप अप ओपनिंग हुई है और गैप डाउन ओपनिंग हुई है। अभी आप सोचिए 200 से ज़्यादा स्क्रिप्ट है FNO के अंदर, 50 से ज़्यादा स्क्रिप्ट है निफ्टी 50 के अंदर। अभी इन सब स्क्रिप्ट्स के अंदर आप मैन्युअली अगर आइडेंटिफाई करने जाएंगे कि किसका ओपनिंग प्रीवियस डे के से ऊपर हुआ है, या गैप अप हुआ है, या गैप डाउन हुआ है, तो आपका आधे से ज़्यादा समय तो आपको स्क्रिप्ट ढूंढने में निकल जाएगा। इसीलिए स्कैनर्स यूजफुल होते हैं। ये स्कैनर्स आपको बताते हैं कि कौन सी स्क्रिप्ट में गैप अप ओपनिंग हुई है, कौन सी स्क्रिप्ट में गैप डाउन ओपनिंग है। तो यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर आपको खाली ये टूल के अंदर आना है और आपको पता चल जाएगा कि जैसे भारतीय एयरटेल है, तो भारतीय एयरटेल के अंदर जो है गैप डाउन ओपनिंग हुई है। मतलब इसका आज का जो ओपन प्राइस था भारतीय एयरटेल का, वो कल के लो प्राइस के नीचे था। तो जो कल का लो था उसके नीचे ओपन हुआ है भारतीय एयरटेल, मतलब इट इज़ गैप डाउन ओपनिंग।
ठीक है। सिमिलरली सिप्ला जो है वो गैप डाउन ओपनिंग हुई है। उसी तरीके से देखिए इंडस IND बैंक जो है वो गैप अप ओपनिंग हुई है। तो बहुत सारी तरीके से आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने में, स्क्रिप्ट को फिल्टर आउट करने में मदद मिलती है। जैसे टाटा मोटर्स देखिए गैप अप ओपनिंग हुई है और आप देख सकते हो आज कितना भागा था टाटा मोटर्स। टाटा MTR DVR भी गैप अप ओपनिंग हुई है। तो इस तरीके से आपको पता चलता है, मतलब स्क्रिप्ट को फिल्टर आउट करने में आपको पता चलेगा कि कौन सी स्क्रिप्ट बेरिश ट्रेंड में है, कौन सी स्क्रिप्ट बुलिश ट्रेंड में है। ये सारे अलग अलग पैरामीटर्स है जो आपको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे आइडेंटिफाई करने में। नेक्स्ट देखिए ORB। अभी ORB का मीनिंग होता है ओपनिंग रेंज। अब ORB के अलग अलग पैरामीटर्स है, 15 मिनट का ओपनिंग रेंज, 30 मिनट्स का ओपनिंग रेंज, 60 मिनट्स का ओपनिंग रेंज। तो ये आपको ये बताता है कि कौन सी स्क्रिप्ट के अंदर ब्रेकआउट हुआ है या ब्रेकडाउन हुआ है, मतलब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ है। कहने का मीनिंग ये है कि जो शुरू की 15 मिनट की अगर कैंडल में ले हूँ या शुरू का 15 मिनट का हाई और लोअर में अगर मैं लेता हूँ, अगर उसका हाई टूटता है तो यहाँ पे लिखा आएगा ब्रेकआउट, अगर उसका लो टूटता है तो लिखा हुआ आएगा ब्रेकडाउन। तो इससे आपको पता चलता है कि जो मार्केट का शुरू की जो रेंज थी उस रेंज के मुताबिक, उस रेंज के कंपैरिजन में फ़िलहाल एट प्रेजेंट स्क्रिप्ट किस तरफ डायरेक्शन में जा रही है, मतलब उसने ऊपर का साइड तोड़ा है या नीचे का साइड तोड़ा है। तो आपको उससे पता चलता है। अब देखो जब ब्रेक डाउन होता है तो उसको रेड कलर में मार्क किया जाता है और ब्रेकआउट होता है तो उसको ग्रीन कलर में मार्क किया जाता है। इससे काफ़ी अच्छे तरीके से आपको पता चल जाता है कि स्क्रिप्ट किस डायरेक्शन में जा रही है, कौन सा ट्रेंड ले रही है। ठीक है। तो ये आप चाहे तो 15 मिनट का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो 30 मिनट्स का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो 60 मिनट्स का यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो तीनों यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि भाई किसके अंदर स्ट्रॉन्ग बाइंग है, किसके अंदर स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। मैं आपको यहाँ पे कोई भी हिडन सीक्रेट्स नहीं बताऊंगा, कोई भी हिडन स्ट्रेटजीज नहीं बताने वाला हूँ। ये सब आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप किस तरीके से इन स्ट्रेटजीज़ को, इन डेटा को यूज़ करना चाहते हैं। मेरा काम है आपको टूल बना के देना, उस टूल को आप किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। क्योंकि हाँ, अब खास इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैं अपनी हिडन स्ट्रैटेजीज़ क्यों नहीं शेयर कर रहा हूँ पब्लिकली। मैं इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो जो स्ट्रैटेजीज़ पब्लिकली शेयर करी है वो सारी स्ट्रैटेजीज़ आज की तारीख में फेल होना शुरू हो गई है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब एक स्ट्रैटेजी बहुत सारे लोगों को पता चलने लग जाती है तो उसका सक्सेस रेशियो कम हो जाता है। तो मैंने अपना खुद का बहुत सारा नुकसान कर दिया है ऑलरेडी अपनी बहुत सारी हिडन स्ट्रैटेजीज शेयर करके। तो इसके लिए अब मैं अपनी सारी स्ट्रैटेजीज को या तो पेड रखता हूँ या उसको शेयर नहीं करता हूँ। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आप चाहें इसको गलत सेंस में लें, चाहे पॉजिटिव सेंस में लें, चाहे नेगेटिव सेंस में लें, लेकिन दिस इज़ द हिडन सीक्रेट। अगर आपकी स्ट्रैटेजी, अगर आप किसी को शेयर करते हैं, पब्लिकली ओपनली शेयर करते हैं, तो उसकी एक्यूरेसी डेफिनेटली कम होगी। आपको मैं रिसेंटली देख रहा हूँ कुछ स्ट्रैटेजीज होती थी जिसमें फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी की एक स्ट्रैटेजी होती थी जहाँ पे अगर 15 मिनट का हाई एंड लो अगर टूटता है किसी भी दिन का पहले का, तो अगले दिन वो शॉर्ट एक ट्रेंडिंग डायरेक्शन लेती है। लेकिन जैसे ये टेक्निक, ये स्ट्रैटेजी मार्केट में पब्लिक हो गई, यूट्यूब पे इसको पब्लिकली शेयर कर दिया, तो ये स्ट्रैटेजी काम करना बंद हो गई और पिछले 2 या 3 महीने से स्ट्रैटेजी टोटली लॉस में जा रही है, 100% लॉस में जा रही है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे कोई भी हिडन सीक्रेट्स नहीं बताने वाला हूँ। हाँ, हालांकि मैं आपको कुछ सिंपल स्ट्रेटजीज यहाँ पे डेफिनेटली शेयर करूँगा जिससे आपको थोड़ा आइडिया आ जाए कि इस टूल को किस तरीके से यूज़ करना है। बाकी आप अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको और अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ORB के बारे में। अब PRB का मीनिंग होता है प्रीवियस डे का रेंज। ठीक है, अगर प्रीवियस डे का एक हाई होता है, प्रीवियस डे का एक लो होता है। अगर प्रीवियस डे का हाई टूटेगा तो हम बोलेंगे बाय ट्रिगर्ड और प्रीवियस डे का लो टूटेगा तो हम बोलेंगे सेल ट्रिगर्ड। अब देखो ये जो जहाँ पे सेल ट्रिगर्ड है इसका मीनिंग ये है कि उसका सेलिंग हुआ, मतलब उसका जो लो है वो हिट हुआ है, मतलब कल के लो के नीचे आज ये स्क्रिप्ट जा चुकी है, इसके लिए यहाँ पे उसको रेड कलर मार्क किया गया है। सिमिलरली जो स्क्रिप्ट में कल का हाई तोड़ा है उसको बाय मार्क किया गया है। अभी आप देखिए फॉर एग्जांपल, चलो ये स्ट्रेटजीज में बाद में डिस्कस करता हूँ, आपको ये कॉलम दिखा देता हूँ पहले। तो PRB के अंदर जहाँ पे भी सेल ट्रिगर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब उसका कल का लो टूट गया है, और जहाँ पे भी बाय ट्रिगर्ड लिखा है इसका मतलब उसका कल का हाई टूट गया है, और जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो उसको ब्लैंक छोड़ दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में स्क्रिप्ट जा रही है। तो ये तो हो गया PRB। अब डेज हाई एंड लो। अब डे हाई एंड लो, अब आपने देखा होगा बहुत से टीवी न्यूज़ चैनल में बहुत सी बार फ्लैश होता है कि स्क्रिप्ट ट्रेडिंग एट डेज हाई, स्क्रिप्ट ट्रेडिंग एट डेज लो। तो ये जो चीज़ है ना वो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अगर कोई स्क्रिप्ट अपने डे के लो पे चल रही है तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा
कि अभी ये जो स्क्रिप्ट है अपने डे के लो पे चल रही है, मतलब इट इज़ अभी तक अपने डे के लोवेस्ट लेवल पे आ चुकी है स्क्रिप्ट, और मतलब काफ़ी बेरिश ट्रेंड में है, काफ़ी लोअर डाउन ट्रेंड में है। सिमिलरली अगर कोई स्क्रिप्ट अपने डे के हाई पे चल रही है, मतलब सबसे ऊंचाई पे आ चुकी है, तो उसको हम डे हाइज लिखते हैं, मतलब वो अभी बहुत बुलिश ट्रेंड में है और बहुत डे के हाई पे चल रही है। तो उससे आपको एक अंदाजा आता है कि कौन सी स्क्रिप्ट अभी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे चल रही है, कौन सी स्क्रिप्ट अभी अपने डे के लोएस्ट पॉइंट पे चल रही है। अब आप इसको डेटा को किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। आपको थोड़ा एनालाइज, थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको सारे कॉलम्स की एक्सप्लेनेशन दे दी। अब मैं आपको इसके ऊपर स्ट्रेटेजीज बताता हूँ, उसको आपको किस तरीके से यूज़ करना है। सिंपल लेमैन तरीका, मतलब जो बोलते हैं ना कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, अगर उसको समझाना है किसी तरीके से लेमैन तरीके से, लेमैन की भाषा में अगर मुझे समझाना है, तो मैं ये कहूँगा कि आप कलर देखिए, किस में ज़्यादा ग्रीन कलर दिख रहे हैं, किस में ज़्यादा रेड कलर दिख रहे हैं। जिसमें जितने ज़्यादा रेड कलर दिख रहे हैं मतलब वो नीचे जा रहा है, जिसमें जितने ज़्यादा ग्रीन कलर दिख रहे हैं मतलब वो ऊपर जा रहा है। एज सिंपल एज दैट। आप देख लीजिए, इसमें ग्रीन कलर है तो ये ऊपर की तरफ गया। ये देखिए इसका एलटीपी जो है सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे 341 एवरेज प्राइस के ऊपर है। जिसके अंदर रेड कलर है, रेड ही रेड दिख रहा है। देखो जैसे ये ऑरा फार्मा है, ऑरा फार्मा में रेड ही रेड दिख रहा है, रेड ही रेड। तो ये कितना नीचे आया है, 2.6% नीचे है। इस तरीके से आप पूरे आप इस जब स्क्रीन को खोलेंगे और इसको रखेंगे अपने स्क्रीन कंप्यूटर के स्क्रीन पे, तो आपको क्लियरली एक आइडिया आ जाएगा कि कहाँ पे ग्रीन ज़्यादा है, कहाँ पे रेड ज़्यादा है। तो आपको पता चल जाएगा उस स्क्रिप्ट के अंदर आपको बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये 100% काम करता है या आपको हमेशा सही रिजल्ट ही देगा, या आप अगर सारे ग्रीन कलर के ऊपर काम करेंगे और बाइंग करेंगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कम से कम आपके लॉस के चांसेस कम हो जाएंगे, और वही मेरा मोटिव है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी स्ट्रैटेजी से आपको 100% प्रॉफिट होगा या आप ये टूल करके हमेशा पैसा ही कमाएंगे। लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप जो अननेसेसरी पैसा टिप्स प्रोवाइडर को दे रहे हैं या अननेसेसरी पैसा गंवा रहे हैं, वो पैसा आप वहाँ ना गवा के उन्हीं पैसों को आप अपने अच्छे काम के लिए यूज़ करिए, या उसे सीखने के लिए यूज़ करिए, या उसे ट्रेनिंग में यूज़ कीजिए। और इस तरीके के जो टूल्स है वो टूल्स यूज़ करके आप कम से कम अपना लॉस करेंगे, अपना लॉस जो है वो मिनिमाइज़ कर पाएंगे। और आप जब इस तरीके के टूल्स यूज़ करके ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई, इतने सारे डेटा जो है वो बता रहे हैं ये नेगेटिव ट्रेंड में है, इतने सारे डेटा जो है वो बता रहे हैं पॉजिटिव ट्रेंड में है। ओके, तो ये तो मैंने आपको सारे डेटा कॉलम्स बता दिए। अब मैं आपको स्ट्रेटेजीज बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको कोई भी हिडन स्ट्रेटेजीज नहीं बता रहा हूँ, सीक्रेट स्ट्रेटेजीज नहीं है ये जनरल स्ट्रेटेजी है, सिंपल तरीके हैं, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये यूज़ करके आप हमेशा पैसा कमाएंगे। मैं खाली कुछ आपको तरीके बता रहा हूँ, वो तरीके से आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। फॉर एग्जांपल स्ट्रेटेजी नंबर 1, गैप अप गैप डाउन ओपनिंग प्लस ORB। अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कौन से स्क्रिप्ट के अंदर गैप अप ओपनिंग हुई है, कौन से स्क्रिप्ट के अंदर गैप डाउन ओपनिंग हुई है, और उसके अंदर मैं अपना ORB कैलकुलेशन लगाता हूँ, ORB टूल। ठीक है, वो ORB टूल भी आप मेरी वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे अवेलेबल है। तो मुझे पता चलता है तो मेरे सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी देखिए मैं देखता हूँ कौन सी एक स्क्रिप्ट के अंदर गैप अप गैप डाउन ओपनिंग है। सपोज ये है जो है ये गैप डाउन ओपनिंग हुई है। ठीक है, अब इसके अंदर ब्रेकआउट दिया है 15 मिनट का, 15 मिनट का ब्रेकआउट दिया है, लेकिन उसके बाद में कुछ नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर देखिए गैप डाउन ओपनिंग, तो यहाँ पे फेल हो गई है, मतलब यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं मिला है। जिससे मैंने बताया हमेशा आपको कुछ ज़रूरी नहीं है सक्सेस, हम ये तरीके हमेशा काम करेंगे। अब जैसे यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई है, गैप डाउन के बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ है, ब्रेक डाउन भी हुआ है, और ब्रेक डाउन हुआ है 30 मिनट्स में और 1 आवर में, और उसके बाद में क्या हुआ है वो ज़्यादा गिरा है। तो यहाँ पे जो है वो गिरने वाला मतलब ORB जो है वो सेलिंग की साइड में यहाँ पे काम करा। यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई है तो यहाँ पे भी उसने अप साइड में भी ब्रेकआउट दिया, डाउन साइड में भी ब्रेकआउट दिया है। अब यहाँ पे जैसे गैप अप ओपनिंग हुई है, उसके बाद में अप साइड में ब्रेकआउट दिया है, तो देखो डे के हाई पे चला गया है वो। तो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के साथ में ORB यूज़ किया तो प्रॉफिटेबल हो गया। इस तरीके से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ यहाँ पे तरीके बता रहा हूँ, एग्जांपल्स बता रहा हूँ आपको। मेरे पास इतना अभी समय नहीं है वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए, और लोगों ने काफ़ी सारी कंप्लेंट्स करी कि मेरे वीडियोज़ ही बहुत लंबे होते हैं और उन्हें इतना टाइम नहीं होता पूरा वीडियो देखने का। तो ये सब चीज़ें मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। आप इसके ऊपर अपनी एनालिसिस करिए, होमवर्क कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए, और फिर आपको जो सूट लगे आप कर सकते हैं। ORB प्लस PRB, भाई जिसका आज ओपनिंग रेंज भी टूटा है और जिसका कल का रेंज भी टूटा है उसमें आप ट्रेडिंग कीजिए। फिर नेक्स्ट है गैप अप गैप डाउन प्लस ओपन हाई ओपन लो। तो भाई जो गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हुई है आज जिसकी, और साथ ही साथ उसका ओपन इक्वल टू हाई है, ओपन इक्वल टू लो है, तो उसमें आप चेक कर लीजिए, उसमें आपको कुछ अच्छे रिजल्ट मिल जाए। फिर ORB प्लस ओपन हाई ओपन लो, मतलब जिनका ओपनिंग रेंज भी टूटा है और जिसके ओपन इक्वल टू हाई और ओपन इक्वल टू लो है,
तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, वो स्क्रिप्ट्स को भी सिलेक्ट कैसे करना है, मतलब आपको देखना है कि सपोज ओपन इक्वल टू हाई, ओपन इक्वल टू लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये कॉलम का डेटा देखना है, टुडेज ओपन इक्वल टू हाई, ओपन इक्वल टू लो। तो यहाँ पे जो स्क्रिप्ट का ओपन इक्वल टू, जैसे ये है डॉक्टर रेडी का ओपन इक्वल टू हाई है, साथ ही साथ इसका ORB के अंदर ब्रेकडाउन भी हुआ है। तो ये क्या हो गया, सेलिंग किया तो क्या हो गया, डे के लो तक चला गया, मतलब हमारा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है हर बार ये तरीका काम करेगा, ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया जिसमें तरीका काम कर रहा था। तो इस तरीके से आप अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ORB प्लस एवरेज प्राइस, कि भाई कोई स्क्रिप्ट का सपोज ब्रेकआउट हुआ है, साथ ही साथ वो एवरेज प्राइस के ऊपर चल रही है, तो उसमें आप बाय कर लीजिए, ये भी एक तरीका है। फिर प्रीवियस डे का ओपन इक्वल टू हाई, ओपन इक्वल टू लो, प्लस टुडे का ओपन इक्वल टू हाई, ओपन इक्वल टू लो। फॉर एग्जांपल जो स्क्रिप्ट का कल भी ओपन इक्वल टू हाई था, ओपन लो था, और आज भी ओपन इक्वल टू हाई, ओपन इक्वल टू लो है, इस तरीके से आप अगर मैन्युअली ढूंढने जाएंगे तो आपके 2 से 4 घंटे निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कौन सी स्क्रिप्ट का कल भी हाई ओपन हाई सेम था और आज भी ओपन हाई सेम है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, ये दोनों कॉलम्स चेक करने हैं, टुडे ओपन हाई ओपन लो, प्रीवियस डे ओपन हाई ओपन लो। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये स्क्रिप्ट है डॉक्टर रेडी, इसका कल भी ओपन हाई सेम था और आज भी ओपन हाई सेम है। रिजल्ट क्या हुआ, सुपर बैरिश तो आज के लोएस्ट पॉइंट पे जाके बंद हुआ है, वो 2.5% गिरा है ये शेयर आज। तो इस तरीके से आप ये, हालांकि आपको इस तरीके के कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलेंगे, लेकिन जब मिलते हैं तो हो सकता है आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे दें। और मैंने आज अपने ग्रुप के अंदर इसी बेसिस के ऊपर सेलिंग कॉल दी थी कि भाई डॉक्टर रेडी सेल कीजिए। एनीवेज, तो ये कुछ तरीके हैं, कोई हिडन सीक्रेट नहीं है, और मैं अपनी हिडन सीक्रेट स्ट्रेटजीज दे भी नहीं रहा हूँ, और मैं आज के बाद में अपनी कोई हिडन स्ट्रेटजी शायद शेयर भी ना करूँ पब्लिकली, क्योंकि वो स्ट्रेटजीज काम करना बंद कर देती है। और ये मेरे साथ नहीं, और भी लोगों ने, जिन जिन लोगों ने अपनी स्ट्रेटजीज शेयर करी है, उनकी स्ट्रेटजीज पहले अच्छी चलती थी, लेकिन स्ट्रेटजीज जैसे ही शेयर कर दी उसके बाद में वो चलना बंद हो जाती है, कंसिस्टेंटली फेल हो रही है स्ट्रेटजीज, कंसिस्टेंटली। इसीलिए मैं कोई भी हिडन स्ट्रेटजीज यहाँ पे, सीक्रेट स्ट्रेटजीज पब्लिकली शेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ मेरा इनिशिएटिव था, कुछ मेरे मोटिव था कि भाई आपका नुकसान ना हो, ये मेरा मोटिव है। बाकी आप पैसा ना कमाएं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना स्मार्टली ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन ये कुछ तरीके हैं, इन तरीक़ों को यूज़ करके आप अगर ट्रेडिंग करेंगे तो आपके लॉस होने के चांसेस काफ़ी मिनिमाइज़ हो जाएंगे, ठीक है। और तो यही कुछ था इसके अंदर। बाकी हाँ, बाकी जैसे मैंने बताया, ये जो टूल है वो पेड टूल है, तो आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। आप इसको डायरेक्टली, आप अगर इसको आके चेक करेंगे तो आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूज़ करने के सिर्फ यही तरीके है कि आपको या तो मेरे रेफरेंस में ज़ीरोधा का अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, किसी वजह से आपका ऑलरेडी ज़ीरोधा में अकाउंट है तो आप फायर्स में करवा लीजिए मेरे रेफरेंस में, या RKSV में करवा लीजिए। RKSV का अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस मेरी वेबसाइट में 2 से 4 दिन में अपडेट हो जाएगा, अभी फ़िलहाल उसका प्रोसेस अपडेट नहीं है। तो जो लोग RKSV अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं मेरे रेफरेंस के थ्रू, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मई का महीना ख़त्म होने तक शायद वो मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा अच्छे से। तो ये तरीके हैं, आप इनके थ्रू मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मेरी वेबसाइट को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। अगर फॉर सम रीज़न आप इनमें से कोई भी तरीका यूज़ नहीं करना चाहते और आप वही पुराने ब्रोकर्स के साथ में ट्रेड करना चाहते हैं, या किसी वजह से आप मेरे साथ नहीं अकाउंट ओपन करवाना चाहते, फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है वो रीज़न, तो उस केस में आपको यहाँ पे लॉगिन रजिस्टर पेज पे आना है। और यहाँ पे मैं अभी साइन आउट कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पेड सब्सक्रिप्शन दिखाई देगा, आप पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मेरी वेबसाइट का, 1 मंथ का या 3 मंथ्स का, और उसके बाद में आपको ये टूल्स एक्सेसिबल हो जाएंगे। तो ये तरीके हैं, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, ये कुछ लिंक्स यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है। और इसी के साथ मैं अपना ये सेशन ख़त्म करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच कि आपने इतना पेशेंटली आखिरी तक सुना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। अगर वीडियो नहीं पसंद आया है तो कोई बात नहीं, फिर किसी वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपको खुश करने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, अच्छे काम करते रहिए लोगों।